सोचिए कि आप एक बहुत रेप्यूटेड पावरफुल आदमी की सच्चाई बता देते हैं सबके सामने और आपको उसी दिन बेरहमी से मार दिया जाता है। हेलो गाइस, मैं हूँ वेदा और आप देख रहे हैं वेदा की आवाज़। तो आज हम एक स्टोरी कवर करने वाले हैं जो कि स्टोरी है रामचंद्र छत्रपति की। ये एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनका काम ही उनकी मौत का कारण बन गया। पहले हम जानते हैं कि कौन थे रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति एक हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट थे। लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते थे, करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करते थे। वो फेमस हुए सिरसा के पावरफुल गॉडमैन के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए, जो थे राम रहीम। मुझसे पर्सनली पूछे तो मेरे को ऐसे राम रहीम जैसे या फलान ठिकाना लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के हर कोई भी जो राम रहीम का फ़ैन है या कोई भी बाबा का, वो सब अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। एंड लाइक सबसे ज़्यादा राम रहीम के हैं, क्योंकि आई डोंट नो, वो जो भी बताते हैं उनकी शिक्षा मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती है। एंड उनके मैंने बहुत से केसेस सुने हैं जिनमें उन्होंने क्राइम, मुझे विश्वास है कि उन्होंने पक्का वो क्राइम किया होगा, क्योंकि उनकी शक्ल से लगता है। एंड अगर शक्ल से नहीं भी लगता है वो, तब भी प्रूफ ऐसे बहुत सारे मिले हैं जिसमें पता चलता है कि उन्होंने इतने इतने क्राइम करे हैं और ऐसे ऐसे किया गया है। और जिस पे मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इतने सारे भक्तों को जानती हूँ जो कि उनके भक्त हैं, एंड वो लोग भी मुझे बिल्कुल सही नहीं लगते हैं। तो जो रामचंद्र जी थे वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे, फियरलेस जर्नलिस्ट थे और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते थे। तो अब सोचने की बात ये है कि उन्होंने ऐसा क्या सच एक्सपोज कर दिया और किसके बारे में जो उनकी मौत हो गई। तो बेसिकली कहानी ऐसी थी कि रामचंद्र जी ने लेटर और डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जिसमें गॉडमैन के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस थे। ये एलिगेशन थे सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के। दूसरा था फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज और तीसरा था इन्फ्लुएंस ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने रिस्क बहुत बड़ा उठाया है ये सब सच्चाई बाहर लाने के लिए, बट आखिर में उन्हीं की जान इस वजह से चले गई। पावरफुल लोग थे राम रहीम के, जो भी साथी वगैरह थे जिनको गॉड मैन बोला जाता है, और उनके जो भी थे वो सब लोग खुद अनकंफर्टेबल हो गए। बहुत सी ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि जो भी वीडियोस लीक हुई है उनकी, वो सब राम रहीम नहीं है, उनका कोई डुप्लीकेट है। एंड जो राम रहीम जी है उनको जेल में डाल दिया गया है उस डुप्लीकेट के द्वारा। ये सब चीज़ें फेक फैलाई गई सो कॉल्ड रेपुटेशन बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल दो कौड़ी की भी नहीं है। आई थिंक मतलब बहुत लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, बट सारे चूतिया है। जो भी गॉडमैन के फॉलोवर्स और सपोर्टर्स का नेटवर्क था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसी के बल पर रामचंद्र छत्रपति जी का मर्डर कर दिया गया। रामचंद्र छत्रपति जी को 2002 में शूट कर दिया गया। प्लेस थी सिरसा, इवनिंग का टाइम था, उनके ऑफिस की बाहर। बहुत मीडिया कवरेज हुई पर नेशनल मीडिया ने ज़्यादा फोकस नहीं दिया। हम सबको पता है हमारी नेशनल मीडिया तो कैसी है, एंड लोकल मीडिया भी ऐसी ही है। बट कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोग बहुत निडर होते हैं और उन सब का ये हाल हो जाता है। तो कोई भी ऐसा मीडिया मेंबर नहीं चाहता कि उनकी जान जाए, इसलिए ही बहुत सारे मीडिया लोग डरते हैं और कुछ भी आलतू फालतू न्यूज़ फैलाते रहते हैं। एंड जो रियल जो चीज़ें चल रही हैं हमारी इंडिया में, उन चीज़ों पर फोकस कम करते हैं। और बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो उनको पक्का पता होगी पर वो फिर भी डिस्क्लोज़ नहीं करते अपनी जान के लिए। इस केस ने स्पेशली पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में पूरा डर फैला दिया था कि जो मर्डर हुआ था रामचंद्र छत्रपति जी का, वो डायरेक्टली उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के साथ लिंक्ड था। ये केस से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी बहुत स्लो हो रही थी, मतलब जितनी स्लो हो सकती थी उससे भी ज़्यादा स्लो हो रही थी। उनकी फैमिली, जो रामचंद्र छत्रपति जी थे, उनकी फैमिली और लोकल जर्नलिस्ट ने ये भी बताया कि उनको कुछ धमकियाँ भी मिली थी। एंड रामचंद्र छत्रपति जी की जो जस्टिस था, उनको न्याय जो मिलना था, उसको इतनी देर रगड़ा गया, उसके बाद जाके उनको न्याय मिला। और अभी भी जो राम रहीम जी के हैं, जी मैं बोलना भी नहीं चाहती उनको बार बार निकाल दिया जाता है जेल से, पता नहीं किस लिए। मोस्टली जब भी इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई घूमो फिरो, तुम्हारे जो भक्त है वो हमें वोट करेंगे उस टाइम। और इस केस की मीडिया कवरेज भी इतनी कम हुई है, लिटरली इतनी कम हुई है, जितना ये डिज़र्व करता था ना कवरेज, उससे बहुत कम हुई है। और ये केस अकेला नहीं है कि भाई मार दिया सच बोलने पर। ऐसे बहुत से केस है जो जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है जब वो लोग पावरफुल लोगों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, एक्सपोज करते हैं उनको, वो टारगेट होते हैं जब। क्योंकि मोस्टली पावरफुल लोग के अंदर दम नहीं होता उनके बारे में सुनने के लिए, बेशक झूठ हो, एंड मोस्टली सच ही होता है जो कि जर्नलिस्ट बताते हैं। मतलब आजकल के नहीं, जो भी जिनका मर्डर हो चुका है। शक्ति और सच के बीच का ये मुकाबला बहुत संगीन है। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सारी जर्नलिस्ट की कहानियाँ कवर करेंगे जिन्होंने दुनिया को सच बताना चाहा पर उन पर ही सच भारी पड़ गया। अगली वीडियो इफ़ यू गाइस कमेंट, राम रहीम की फुल सच्चाई एक्सपोज करेंगे हम, उनके सब सपोर्टर्स सबकी।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करो।